Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new chapter that is practical geometry. Right? इसमें हम क्या सीखेंगे? कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज नोन. ठीक है, जब सर्कल बनाना है कब? जब हमें रेडियस पता है. तो कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट टॉपिक उसके बारे में. राइट? अब जैसे सपोज यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. हम सपोज करते हैं दैट वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना होगा? तो एक बार देख लेते हैं. हम क्या करते हैं कि मार्क अ पॉइंट सी विद योर पेंसिल. एक सी पॉइंट मार्क कर ले पेंसिल से. अब ये सी पॉइंट इज नथिंग बट अ सेंटर. ठीक है, तो एक पॉइंट क्या करना है? मार्क करना है सी. राइट, दिस इज आवर सेंटर. करेक्ट, this point will be the center. Open the compass for the required radius. जितना भी रेडियस हमें गिवन है, जैसे इसमें कितना गिवन है बच्चा? 3 सेंटीमीटर गिवन है, उतना आप कंपास ओपन कर लीजिए. कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल से आप नाप लें 3 सेंटीमीटर, उसको ओपन कर लें. राइट, अब क्या करना है? बाय पुटिंग द स्टील पॉइंट ऑन द सी एंड ओपनिंग द पेंसिल अप टू 3 सेंटीमीटर. अब क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टील पॉइंट होता है, कंपास में दो चीजें होती है, एक स्टील पॉइंट और एक तरफ होती है हमारी पेंसिल. तो आप स्टील पॉइंट को तो रखें सी पे और कंपास को ओपन करें 3 सेंटीमीटर पे लाइक दिस. और इसको क्या करें? यहाँ पे कंपास का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना बच्चा, आप यहाँ से पकड़े कंपास को, अदरवाइज कंपास हिलने का डर रहता है. ठीक है, तो वहां पे एरर आएंगी. तो यहाँ से आप पकड़ के पूरा का पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर लें. राइट, क्या करें? पूरा का पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर लें. दैट विल बी आवर सर्कल जो हमें रिक्वायर्ड है. राइट, तो नाउ यहाँ पे होल्ड द पेपर विद वन हैंड एंड स्विंग द पेंसिल लेग ऑफ द कंपास अराउंड टू ड्रॉ अ सर्कल. कंपास का क्या करना है? स्विंग करना है. स्विंग. ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं. जैसे क्या करना है? जैसे हमें बोला है ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें क्या बोला है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो हमको क्या करना है? सबसे पहले एक सेंटर लेना है. तो आप पेंसिल से एक सी पॉइंट मार्क कर दे ऐसे. सही. अब रेडियस कितना गिवन है बच्चा? 5 सेंटीमीटर. तो कंपास को आप क्या करें? 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लें, 5 सेंटीमीटर तक नाप लें ऐसे. तो कंपास की यहाँ पे तो रहेगी स्टील पॉइंट, जो स्टील पॉइंट होता है वो यहाँ रहेगा और पेंसिल पॉइंट हमारा दूसरे पॉइंट पे रहेगा. जैसे यहाँ पे अगर मान ले तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेंसिल पॉइंट. दिस विल बी आवर पेंसिल पॉइंट. क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ कंपास का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, द टॉप वन, उसको क्या करना है? पकड़ना है और स्विंग करना है. तो आप इसको स्विंग करवाएंगे तो यू विल गेट योर व्हाट? यू विल गेट योर सर्कल. करेक्ट, you will get your circle. So our point will be somewhere down the line over here. This will be our center C. ठीक है, this will be our center C और ये हमारा क्या हो जाएगा? required circle हो जाएगा. So I hope this construction is clear to you. Alright, so now moving forward, यहाँ पे क्या है? Let's move further. Our next topic is कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ. अब क्या करना है कि हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ऑफ गिवन लेंथ. हमें लेंथ पता होगी कि इस लेंथ की हमें लाइन ड्रॉ करनी है. अब कैसे ड्रॉ करनी है वो देखते हैं. तो यहाँ पे सपोज यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.3 सेंटीमीटर. हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ हमें पता है, दैट इज व्हाट? 5.3 सेंटीमीटर. 5.3 सेंटीमीटर की मुझे क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है. अच्छा, सबको पता है स्केल में जो मेजरमेंट होता है वो सेंटीमीटर में होता है. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सब पार्ट्स भी होते हैं. देखें, जैसे ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी व्हाट? दिस विल बी 0. ठीक है ना, यहाँ पे भी ये पार्ट कौन सा होगा? 0 ही होगा. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 होता है. सो दिस विल बी 0. अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 1. तो 0 to 1 इज 1 सेंटीमीटर. 0 to 1 इज 1 सेंटीमीटर. 1 to 2 इज अगेन 1 सेंटीमीटर. ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर्स में चल रही है. सही. अच्छा, 0 to 1 भी क्या होता है? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. 0 to 1 भी
10 इक्वल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, स्मॉल पार्ट्स में, 10 इक्वल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसको आपको इनलार्ज करके बताऊं स्केल का, तो ये 0 होगा, दिस इज 1, और 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th ये दिस वन विल बी आवर 10th, राइट। तो 10 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही। अब जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0.1 होगा, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दिस इज 1, क्लियर। अच्छा 1 से 2 के बीच में हुआ तो भी 1 से 2 के बीच में भी क्या होगा, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, 1 to 2 सेंटीमीटर के बीच में भी, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स, डन, 9 10 डन। अब ये क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस विल बी 1.1, दिस विल बी 1.2, this will be 1.3, this will be 1.4, this is 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 2, डन, याद है सबको। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, इसको हटा देते हैं, लेट अस रिमूव दिस पार्ट, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 1 से 2 सेंटीमीटर या 2 से 3 सेंटीमीटर भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो अपन उसको पॉइंट से डिनोट करते हैं, 1 और 2 के बीच में तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, राइट, ऐसा। तो मेथड 1 की बात करें तो यूजिंग रूलर ओनली, अगर मेरे को लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है तो रूलर की हेल्प से मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि रूलर्स में क्या होता है, सेंटीमीटर्स में ही होता है। तो अगर मेरे को ये करना है तो मेक एनी पॉइंट इन योर एक्सरसाइज बुक एंड लेबल इट एज ए, बेटा एक पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको मार्क करना पड़ेगा, सही है, कि लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी। तो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे मैंने ए मार्क कर दिया, राइट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए मार्क कर दिया। आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो सो दैट आपको ये क्लियरिटी आए, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर, जैसे ये पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी आर ए, मैंने ए पॉइंट रेफरेंस में मान लिया ए, ठीक है। अब ए से क्या करना है, हमें 5.3 सेंटीमीटर जाना है, तो पहले 5 सेंटीमीटर जाओ, तो 0 से लेकर 5 तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर 0.3, तो जो 5 और 6 5 तक तो हम चले गए, 5 और 6 में 5.3 तक जाना है। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 एंड 10th, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आर 5.3, 5.1, 5.2, 5.3। तो हम क्या करेंगे, 5 तक तो जाएंगे और 3 जो स्मॉल पार्ट है वहां तक भी जाएंगे, तो दैट विल बी आर 5.3 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, राइट। मूविंग फर्दर, प्लेस द रूलर इन सच अ वे दैट द जीरो मार्क ऑन द रूलर कोइंसाइड्स विद ए। क्यों, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट से करना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 को हमने क्या करा था, ए से कोइंसाइड कर दिया था, हमने अभी फिगर में देखा है। नाउ काउंट 5 कंप्लीट सेंटीमीटर्स दैट वी हैव डन, 5 कंप्लीट सेंटीमीटर्स हो जाएंगे एंड 3 स्मॉल डिविजन्स। 3 स्मॉल डिवीजन क्यों, ये तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमें 5.3 करना है, तो दिस विल बी 5.3। ये 3 स्मॉल डिवीजन कौन सा होगा, 5.3 वाला, 0.3 वाला। After the 5 centimeter mark and mark a point corresponding to this division on the exercise book. So join A to this point as shown. अब क्या करना है, A को B से join करवा दें, so label the second point as B, then AB is the required segment of the length 5.3 centimeter. ये हमारी क्या हो जाएगी, required length हो जाएगी, right? अब एक काम करते हैं, इसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन and we'll start. So here I have to construct a line segment of construct a line segment of 2.7 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज 2.7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में स्केल होता है, स्केल का मैं क्या कर रही हूँ कि आपको एक बिगर वर्जन दिखा रही हूँ, उसको इनलार्ज करके दिखा रही हूँ। तो दिस पॉइंट विल बी आर 0, ठीक है, ये स्केल मान लें आप, इसको मैं इनलार्ज कर रही हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 और ये क्या हो जाएगा, ये 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस विल बी 1, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस विल बी 2, 10 इक्वल पार्ट्स, डन।
then 1, this 1 and 2 will be in last. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this will be 10. Done. And here this will be our total scale. तो मैंने जो 0 से 3 वाला पार्ट था वो आपको इलेज करके दिखा दिया. अब मुझे क्या करना है, 2.7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. तो मैं क्या करूंगी कि 0 पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे. जैसे ये दिस विल बी आवर रेफरेंस पॉइंट कि यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होगी. लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना बच्चा. तो मान ले कि यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होगी, तो पॉइंट. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं एंड आई चेंज द कलर फॉर यू सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, सो लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए. दिस इज द पॉइंट ए. ठीक है, यहाँ पे ए मार्क कर दिया. अब मुझे कहाँ जाना है, 2.7 सेंटीमीटर. तो मैं 2 सेंटीमीटर तो पूरा कवर करूंगी. यहाँ से 2 सेंटीमीटर तो मैं पूरा कवर करूंगी पेंसिल से. ठीक है, और 0.7 सेंटीमीटर. तो 0.7 मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. सो दिस विल बी आर 2.7 सेंटीमीटर. सो दिस होल लाइन विल बी आर 2.7 सेंटीमीटर. और जो सेकंड पॉइंट जो मिल रहा है ना, उसको मैं बी मार्क कर दूंगी एंड आई विल जॉइन इट. तो ये बी पार्ट हो गया और ये हमारा ए पार्ट हो गया. सो दिस विल बी ए बी. तो यही लाइन हमें क्या थी, रिक्वायर्ड थी. राइट, दिस पार्ट वाज होली रिक्वायर्ड. राइट, so I hope so far this is clear to you. All right, moving further, method 2. Next is method 2 using ruler and compass. अब क्या है, फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि सिर्फ रूलर से कैसे लाइन ड्रॉ की जाती है. सेकंड मेथड में हम पढ़ेंगे रूलर एंड कंपास से कैसे लाइन ड्रॉ करी जाती है. तो ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट विच इज लॉन्गर देन 5.3 सेंटीमीटर. कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर ले जो कि 5.3 सेंटीमीटर से बड़ी है. हम एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, पहले वाला ही, कि हमें लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, 5.3 सेंटीमीटर वाली ही ड्रॉ करनी है. तो अगर मैं रूलर एंड कंपास का हेल्प लेके कर रही हूँ तो मेक श्योर कि लाइन सेगमेंट आपकी 5.3 सेंटीमीटर से बड़ी ही हो. अंदाजे से हम बना सकते हैं कि 5.3 सेंटीमीटर से बड़ी हो. अब कितनी बड़ी हो, दैट इज समथिंग ऑन यू. ठीक है, मार्क अ पॉइंट ऑन दिस लाइन नियर वन एंड एज शोन, लेबल इट एज ए. अगेन ए पॉइंट को ए मार्क कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए ना बच्चा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. तो आप एक पॉइंट को ए मार्क कर लें. तो एक बार फिगर के थ्रू हम समझ लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, दिस इज द स्केल और ये है यहाँ पे कंपास. ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन मार्क कर ली. देख रहा है कि ये 5.3 सेंटीमीटर से बड़ी लाइन मैंने मार्क करी है. दिस इज द होल लाइन, ये मैंने मार्क करी है. दिख रहा है जो मैं आपको डार्क करके बता रही हूँ. ठीक है, अब इसी लाइन पे कोई ए पॉइंट मार्क कर ले. तो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट मार्क कर लिया. कहीं भी मार्क कर ले, ए पॉइंट मैंने मार्क कर लिया. अब यूज योर कंपास टू मेजर 5.3 सेंटीमीटर ऑन योर रूलर. आप कंपास को 5.3 सेंटीमीटर पे ओपन कर ले विद द हेल्प ऑफ स्केल. यहाँ पे 0 पे यहाँ पे रखें स्टील पॉइंट. 0 पे तो रखें हम अपना स्टील पॉइंट और 5.3 सेंटीमीटर तक उसको स्ट्रेच करके पेंसिल पॉइंट यहाँ पे रख दें. दिस इज 5.3 सेंटीमीटर. 5.3 सेंटीमीटर पे आप क्या कर दे, पेंसिल पॉइंट रखना है, पेंसिल पॉइंट. ठीक है, आप ऐसे ओपन कर लें तो आपका कंपास 5.3 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगा. पुट द पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन द लाइन सेगमेंट एट ए. अब क्या करें, कंपास को इस लाइन पे लाएं, ए बी पे, और यहाँ पे कंपास पुट कर दे जैसे रखा हुआ है. ठीक है, ए पे रख दे एंड ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन एज शोन. और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दे, यहाँ पे आर्क कट कर दे कंपास से. थोड़ा सा स्विंग करवा दे कंपास को और ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दे. तो दैट विल बी आवर पॉइंट बी. देन ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर. तो जो ये यहाँ पे आपको लाइन मिलेगी दैट इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. अच्छा, ऐसे ही एक और वापस से कर लेते हैं, जैसे 2.7 सेंटीमीटर ही मार्क कर लेते हैं. राइट, इसी की हेल्प से. तो 2.7 सेंटीमीटर के लिए मैं क्या करूंगी कि एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी दैट इज मोर देन 2.7 सेंटीमीटर. कोई भी लाइन ड्रॉ कर ले पर 2.7 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, अब क्या करा मैंने, स्केल लिया. ठीक है, स्केल लिया. ये दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ठीक है, तो यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा. दिस इज आर 7 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ पे कंपास रखा. ठीक है, यहाँ पे आई विल पुट माय कंपास. आई विल पुट माय कंपास ओवर हियर. राइट, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए कंपास का, स्टील पॉइंट. और मैं इसको ओपन करूंगी और यहाँ पे पेंसिल पॉइंट रख दूंगी. Here
तो यहाँ से हम मेरा कंपास ओपन हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिस इज द कंपास, वैसे ही हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ए पॉइंट मार्क करूंगी, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट तो मार्क करना पड़ेगा ना बच्चा, ए पॉइंट। अब यहाँ पे मैं कंपास का स्टील पॉइंट रखूंगी, कंपास का स्टील पॉइंट रखूंगी। ठीक है, उसको ओपन रखा हुआ है, ओपन करके यहाँ पे ए को पॉइंट मार्क कर लूंगी, दैट विल बी आर बी 2 पॉइंट। तो ये जो ए से बी बना है दैट विल बी आर 2.7 सेंटीमीटर, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है। कंपास को ए पे रखा, एक आर्क ड्रॉ करा बी पे, तो ये जो बन गया दैट विल बी 2.7 सेंटीमीटर। सो आई होप मेथड 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा। लेट अस मूव फर्दर। C point is to construct a line segment congruent to a given line segment. Congruent means equal, exact equal. Congruent means exactly equal, exactly equal. हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, कोई भी लाइन सेगमेंट, उसका मुझे एग्जैक्ट कॉपी बनाना है। ठीक है ना, उसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टेप 1, ड्रॉ अ रे थ्रू एनी एंड पॉइंट C। ठीक है, आपको जैसे एक गिवन लाइन है ए बी, ठीक है, मुझे इसका रेप्लिका बनाना है, दैट इज कॉन्ग्रेंट करके एक लाइन बनानी है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल। तो मैं ए बी रहा। अब एक काम करो, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, सी पॉइंट मार्क कर लो और डी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट मार्क करा, सी से हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। कोई सेकंड पॉइंट मार्क मत करना, कोई सेकंड पॉइंट आप मार्क मत करना, बस सी पॉइंट मार्क कर लो ऐसे। ठीक है, ओपन योर कंपास सो दैट द मेटल पॉइंट टिप ऑन ए एंड द पेंसिल पॉइंट इज ऑन बी। आप क्या करो, कंपास को ऐसे ओपन करो कि जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जिसका इसकी कॉन्ग्रेंट फिगर मेरे को यहाँ ड्रॉ करना है। दिस इज द मेन फिगर दैट इज गिवन टू मी, दिस इज द मेन लाइन दैट इज गिवन टू अस। ठीक है ना, ये मेन लाइन है और इसका ही कॉन्ग्रेंट फिगर मुझे इसमें ड्रॉ करना है। कॉन्ग्रेंट मतलब एग्जैक्टली इक्वल। तो मैं क्या करूंगी, ए बी को मेजर तो करना पड़ेगा ना बच्चा, ए बी को मेजर करना पड़ेगा। ए बी को मेजर कैसे करना है कि आप ए पे तो करें मेटल पॉइंट, ए पे तो रखे मेटल पॉइंट और इसको ओपन कर ले सो दैट जो पेंसिल पॉइंट है वो बी पे आ जाए। दिस इज अ पेंसिल पॉइंट। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा कंपास। अब आप क्या करें, यही कंपास उठाएं और सी पे मेटल पॉइंट रख दें। सी पे क्या करें, उसका ही मेटल पॉइंट यहाँ रख दें और आप क्या करें, यहाँ से पेंसिल से एक आर्क कट कर दें एंड मार्क इट एज डी। तो ये जो सी डी होगा दैट विल बी द एग्जैक्ट कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, राइट। So keep the compass opening same, put the metal tip on the end point C of the ray and mark off a line segment CD congruent to AB. So I hope this is clear to you, right? हमने क्या किया, एक लाइन थी जिसका मेरे को रेप्लिका बनाना है, तो मैंने उसको मेजर करा। मेजर कैसे करा, कंपास से। कंपास को ओपन कर दिया उस लाइन तक, एक पॉइंट रखा मेटल टिप पे एक पॉइंट पे और पेंसिल टिप ए पॉइंट पे, और इसको ही हमने दूसरी लाइन सेगमेंट में रख के एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया सी, उससे कट कर दिया। तो दिस सी डी विल बी द कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है बेटा, जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस are lines that intersect at right angle. Right angle is nothing but 90 degree. ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। The symbol this is the symbol of perpendicular. This is the symbol of perpendicular, right? This is the symbol of perpendicular. Sorry. Means is perpendicular to. इस symbol का मतलब है is perpendicular to. Is perpendicular टू। ठीक है, यह लिखा हुआ है इस परपेंडिकुलर टू। क्लियर। अब बात करते हैं ड्राइंग परपेंडिकुलर यूजिंग रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे अच्छा, परपेंडिकुलर कहाँ देखा है आपने, कहीं देखा है परपेंडिकुलर, कहीं देखा है कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। अगर अपन डेली लाइफ में बात करें, सब टी बनाते हैं, टी कैपिटल लेटर में टी, ठीक है ना, कैपिटल लेटर्स में। तो दिस इज परपेंडिकुलर, ये जो दो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यही चीज हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो केस 1 की बात करें तो टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन L एट अ पॉइंट P लाइंग ऑन इट। तो हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, रूलर एंड सेट स्क्वायर से।
रूलर एंड सेट स्क्वायर, स्केल लेंगे और सेट स्क्वायर लेंगे। अब सेट स्क्वायर क्या होता है वो भी अभी अपन समझेंगे, ठीक है ना। उसकी हेल्प से ड्रॉ करना है, तो हमें किसका लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मान ले कोई लाइन एल है, कोई भी एक लाइन है जिसका नाम एल है, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कोई पॉइंट भी तो होना चाहिए, जैसे ये लाइन एल है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो बेटा एक पॉइंट होना चाहिए ना, जैसे ये पी पॉइंट है, यहीं से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। तो पी पॉइंट से यहाँ पे है, सही। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लेस अ रूलर ऑन द पेपर विद वन ऑफ इट्स लॉन्ग एजेस लाइंग अलोंग द लाइन एल। अब क्या करना है, प्लेस अ रूलर ऑन द पेपर, हमें क्या करना है, स्केल को कहाँ रखना है, पेपर पे रखना है, विद वन ऑफ इट्स लॉन्ग एजेस लाइंग अलोंग द लाइन एल। एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, उसके यहाँ पे हमको स्केल रखना है, ठीक है ना, क्लियर। स्टेप 2, होल्डिंग द रूलर फिक्स्ड, रूलर को क्या करो, फिक्स कर दो, वहां होल्ड करके फिक्स कर दो कि हिले ना, ठीक है। प्लेस अ सेट स्क्वायर एबीसी विद द आर्म एसी ऑन इट्स राइट एंगल ए इन कॉन्टेक्ट विद द रूलर। ए पॉइंट पे आप क्या करें, सेट स्क्वायर रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म एसी क्या होना चाहिए, राइट एंगल पे होना चाहिए। इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम दिख रहा है, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी एल। आई शो यू द लाइन विद द डिफरेंट कलर। देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हुई है मैंने, दिस इज द लाइन, ठीक है ना, दिस इज द लाइन, दिख रही है ये रही लाइन, तो ये रहा पी। अब मेरे को क्या करना है कि इस लाइन के यहाँ पे स्केल रखना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्केल फिक्स कर दिया, दिस इज द स्केल, और मैंने इसको क्या कर दिया, होल्ड करके फिक्स कर दिया कि हिले ना, ठीक है ना, सही। अब क्या करा, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट भी चाहिए होगा कि कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मान ले मैंने कोई इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इसको मैंने ए मान लिया, दिस इज ए, दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने ए मार्क कर दिया, ठीक है ना, दिस इज ए। मैं यहाँ पे इसको बड़े से लिख देती हूँ, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज ए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट स्क्वायर रखा, दिस इज द सेट स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर सेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करा, परपेंडिकुलर ये जो ए बी वाली साइड है इसको क्या करा है, यहाँ पे रख दिया, और ये सी पॉइंट है, दिस इज आवर सी पॉइंट, ए सी। अब ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसको लाइन ड्रॉ कर दूंगी। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग विद द एज ऑफ द रूलर अंटिल ए कोइंसाइड्स विद बी। क्या करना है, स्लाइड करना है सेट स्क्वायर को, स्लाइड मतलब कि उसको स्केल के साथ में स्लाइड करते हुए लेके जाओ, ए के साथ में क्या करो, स्लाइड करके लेते हुए जाओ कि यहाँ से ये पी तक कोइंसाइड ना हो जाए, जब तक वो पी को कोइंसाइड ना हो जाए। क्यों, यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करना है, पी पे, ठीक है ना, कोइंसाइड, स्केल के साथ में इसको भी कोइंसाइड करते हुए आगे की तरफ लेते हुए जाओ, ठीक है ना। तो जहां तक ये पी तक ना आ जाए, तो यहाँ तक आगे मान ले ये पी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। पी पॉइंट से हम क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस इज द लाइन, ठीक है, दिस विल बी द लाइन, दिख रहा है, दिस विल बी अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी, और फिर उसको वापस से इधर देख लेंगे। तो होल्डिंग द सेट स्क्वायर फिक्स्ड इन दिस पोजीशन, ड्रॉ विद द शार्प पेंसिल अ लाइन पी क्यू अलोंग द एज ए बी। ए बी के अलोंग हमने क्या करेंगे, पी क्यू लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। चाहे आप यहाँ ड्रॉ करें, चाहे आप यहाँ ड्रॉ करें, जहां पे भी आपको ड्रॉ करना है वहां तक स्लाइड करके आप एक लाइन परपेंडिकुलर कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब then PQ is the required line perpendicular to line L. So now our case 2 is to construct a line perpendicular to a given line L. कोई भी एक लाइन है, गिवन है हमें L, एंड उसका हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द गिवन लाइन। जो पॉइंट P है दैट इज आउटसाइड द गिवन लाइन, ठीक है, दिस इज आवर केस 2। तो यहाँ पे क्या करना है, place either of the set square so that one edge AB of the right angle A lies along L। हमें क्या करना है कि सेट स्क्वायर को ऐसे प्लेस करना है कि जो ये AB है ना, ये L के कोइंसाइड कर जाए, दिख रहा है, कोइंसाइड मतलब लाइन के बिल्कुल टच हो जाए। तो ये जो ABC सेट स्क्वायर है, दिस इज अ सेट स्क्वायर, इसकी एक साइड जो AB है वो L को कोइंसाइड कर गई, कोई दिक्कत, ठीक है ना। होल्ड द सेट स्क्वायर, पहले कहाँ होल्ड किया था अपन ने, स्केल होल्ड किया था कि उसको हमने फिक्स कर दिया। अभी क्या करना है ना, होल्ड द सेट स्क्वायर एंड प्लेस अ रूलर अलोंग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर, अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। तो बेटा ये राइट एंगल दिख रहा है, दिस इज द राइट एंगल, ठीक है,
दिख रहा है, दिस इज द राइट एंगल। इसके अपोजिट क्या करा हमने, स्केल क्या करा, कोइंसाइड करवा दिया, राइट दिख रहा है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट। सो नेक्स्ट इज होल्डिंग द रूलर फर्मली, रूलर को आप क्या करो, फर्मली होल्ड करो, ठीक है, फर्मली मतलब बहुत धीरे से। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर अंटिल द एज AC passes थ्रू द गिवन पॉइंट P। आप क्या करो, अब इन दोनों को क्या करो, स्लाइड करते हुए जाओ, क्या करते हुए जाओ, स्लाइड करते हुए जाओ यहां तक कि यहाँ पे स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर अंटिल द एज AC, जो एज AC थी ना हमारी, एज सी में दिखा देती हूँ, ये जो एज AC है, दिस इज द एज AC, ये क्या करे, AC passes through the given point P, ये P को क्या कर जाए, पास कर जाए, ठीक है ना, P को क्या कर जाए बच्चा, पास कर जाए। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो ये पास कर गई और यहाँ से हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। सो दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर लाइन। एक पॉइंट फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट केस में क्या था कि P पॉइंट लाइन के अंदर है, ठीक है, तो इसका तरीका था, अब P पॉइंट क्या है, लाइन के बाहर है, दिस इज द P पॉइंट, तो यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम ऐसे इसको स्लाइड कराएंगे सो दैट ये क्या कर जाए, P को कोइंसाइड कर जाए और हम भी क्या कर दें, ड्रॉ कर दें, क्लियर। So now draw line PQ along the edge AC of the set square, then PQ is the required line perpendicular to the given line L। तो ये जो PQ है ना, this is PQ, तो ये जो लाइन बनी है ना PQ, this is the perpendicular line that was required from this line L। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, दिस इज द रेफरेंस लाइन, इसके परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना था, ऑलराइट। थ्रू द पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन इट, डन। तो दो केस हो गए, एक जब P लाइन के अंदर था और एक P लाइन के बाहर था, राइट। P लाइन के अंदर था तो हमने स्केल होल्ड किया था, P लाइन के बाहर था तो हमने क्या होल्ड किया था, सेट स्क्वायर, और फिर हमने स्लाइड ऐसे करा कि वो P को कोइंसाइड कर दे और फिर ड्रॉ कर दिया, दोनों केसेस में, ठीक है। अब सेकेंड केस की बात करें, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन विद अ रूलर एंड अ कंपास, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, रूलर और कंपास की हेल्प से, मतलब स्केल और कंपास की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट ऑन द लाइन, एट अ पॉइंट ऑन द लाइन लेट AB बी अ गिवन लाइन एंड P बी द पॉइंट ऑन इट। हमें क्या करा कि एक लाइन मान ली AB, जैसे एक लाइन मानी AB, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, AB एक लाइन मानी, इस पे पॉइंट P मान लिया कि ठीक है इससे मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। With P as the center and suitable radius, draw an arc to cut the line AB at a point M and N। क्या करना है, P को सेंटर लेना है और हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है टू कट द लाइन AB एट अ पॉइंट MN। इसको अभी समझाती हूँ मैं आपको थ्रू डायग्राम। With M and N as centers and radius of more than half MN, draw two arcs to cut at Q, join PQ। इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास में, ठीक है ना। अब क्या करा, इसको मैं समझाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिए, ये लिया AB, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ले ली मैंने, AB ले ली। अब मेरे को मान लो कि P से है ना, P के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने एक पॉइंट मान लिया P, कभी कहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, P को सेंटर लिया और कंपास की हेल्प से यहाँ पे क्या करा, एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ऐसे कर सकते हैं सेमी सर्कल। यहाँ पे क्या करा, P को सेंटर माना, दिस विल बी द सेंटर। यहाँ पे मैंने क्या रखा बच्चा, ये सेंटर मान के मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख दिया, कंपास का स्टील पॉइंट यहाँ रख दिया, स्टील पॉइंट, ठीक है। और इसको किसी भी रेडियस पे ओपन करा, मोर देन हाफ, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया, सही। अब ये आर्क क्या करेंगे, AB को दो पॉइंट पे टच करेंगे, तो मान ली ये M है, ये N है, दिस इज MN। अब क्या करें, आप M पे कंपास रखें मोर देन हाफ खोल के, और यहाँ पे एक आर्क काटे, N पे एक कंपास रखें, यहाँ पे भी आर्क काटे, ठीक है। यहाँ पे दिस विल बी, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे M पे कंपास रखा, स्टील पॉइंट, सेंटर इसको मानना है, जो जिसको सेंटर मार रहे हो उसको स्टील पॉइंट पे, वहां पे स्टील पॉइंट रख दे कंपास का। तो स्टील पॉइंट रखा, आर्क कट करा, N पे रखा, आर्क कट करा, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया। सो दिस विल बी व्हाट, दिस PQ विल बी आवर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। पहले फर्स्ट सेंटर इसको माना, C1 को स्टील पॉइंट यहाँ रखा, N को माना, C2 यहाँ रखा, और फिर आर्क ड्रॉ करके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। और यही फिगर यहाँ पे शो कर रहा है, M पे कंपास रखा, स्टील पॉइंट यहाँ रखा,
आर्क कट करा, एन पे स्टील पॉइंट रखा, नेक्स्ट टाइम आर्क कट करा, और यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे. सो दिस विल बी अ परपेंडिकुलर लाइन. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ. केस 2 की बात करें, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन. सही, वापस से वही केस आ गया. अभी इस बार क्या था, लाइन के अंदर था पी पॉइंट, अब लाइन के बाहर होगा तो कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन. तो लेट एल बी द गिवन लाइन, कोई भी एक लाइन मान लेते हैं एल जो कि हमें गिवन है, राइट. एंड पी अ पॉइंट आउटसाइड इट, और पी को क्या मान लिया, उसके कहीं भी लाइन के बाहर मान लिया. तो विथ पी एज सेंटर एंड अ सूटेबल रेडियस, पी को सेंटर मानना है एंड अ सूटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू कट द लाइन एल एट एक्स एंड वाई. इसको भी आप क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसको कैसे ड्रॉ करना है. तो देखो, एक लाइन ली मैंने एल, यही डायग्राम मैं अभी बता रही हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है. तो एक लाइन ले ली एल, इसका ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. अब मान लो कि पी बाहर है, फर्स्ट केस में पी अंदर था लाइन सेगमेंट के, अब पी बाहर है, तो अब कैसे करेंगे बच्चा, तो पी को क्या मानो सेंटर, इस पी को मान लो सेंटर, तो यहाँ पे रखा कंपास का स्टील पॉइंट, जिसको भी सेंटर मान रहे हो यहाँ पे कंपास का स्टील पॉइंट रख दो, ठीक है ना. अब क्या करना है, इसको मोर देन हाफ खोला, लाइन के मोर देन हाफ खोलेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सूटेबल रेडियस से, सूटेबल रेडियस कि ये वाला जो आर्क है ना यहाँ पे कट जाए. कंपास को क्या स्टील पॉइंट यहाँ रखा, उसको ओपन करके यहाँ पे एक आर्क काट दो, तो ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया, ठीक है ना. आपने पी को रखा, अब आप ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे ना, जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कंपास रखा, इसको सूटेबल रेडियस पे ओपन करके यहाँ से ऐसे आर्क ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला आर्क हो गया एक्स वाई, ठीक है. नेक्स्ट इज विद एक्स एंड वाई, जो ये एक्स वाई पॉइंट मिले हैं ना एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई, मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई, ड्रॉ टू आर्क्स टू कट एट एम, ज्वाइन पीएम, देन पीएम इज परपेंडिकुलर टू एल. अब क्या करेंगे, ये पी पॉइंट तो मिल गया ना मुझे, ए पॉइंट तो मिला हुआ है, दूसरा पॉइंट चाहिए, तो अब क्या करेंगे, एम एक्स को सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर माना C1, मैं लिख रही हूँ C1, और फिर यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ काटेंगे. अच्छा, रेडियस क्या करना है, मोर देन हाफ. जो रेडियस होगा ना कि कंपास किस पे खोलना है, तो रेडियस विल बी मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई, मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप ओपन करेंगे, तो यहाँ से एक्स वाई पे रखा, एक्स पे रखा, कंपास से आर्क ड्रॉ करा, वाई पे कंपास रखा, आर्क ड्रॉ करा. अब यहाँ पे पॉइंट मिल गया आपको एम, और इसको आप ड्रॉ कर दोगे तो दिस विल बी आर परपेंडिकुलर, दिस विल बी आर परपेंडिकुलर. So I hope this point is clear to you. All right. Next जो हमारा D part है, that is what perpendicular bisector of a line segment. अच्छा, perpendicular और perpendicular bisector में क्या फर्क है बच्चा, तो perpendicular 90 डिग्री होता है, ये माना. perpendicular क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, सही. bisector क्या कहते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइन को क्या करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स. तो ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर भी हो, मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करे, और लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क समझाने के लिए, ठीक है ना. आई रिमूव दिस पार्ट, ठीक है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में फर्क क्या है बच्चा, जैसे ये रही एक लाइन, तो ये एक परपेंडिकुलर है, दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है ना. जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं यहाँ पे भी कोई लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है कि मैंने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से परपेंडिकुलर बनाई, और ऐसे बनाई कि इसको क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो 10 का दो इक्वल पार्ट कौन सा हो जाएगा, 5 तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, तो दिस विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दो काम होते हैं, एक तो 90 डिग्री और एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो 5 सेंटीमीटर. डन. अब है ना, इसको बनाना कैसे, इन अ प्लेन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज द लाइन. समझ लेते हैं एक बार कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक ऑफ अ सेगमेंट द लाइन इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट, जो कि सेगमेंट से परपेंडिकुलर भी हो, एट इट्स मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मतलब लाइन को क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही कर रही है. लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ए बी. सो आई होप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको फर्क समझ में आ गया होगा, राइट. तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट. अब क्या है कि बात करते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाए किसी भी लाइन का.
तो फर्स्ट केस है यूजिंग रूलर एंड कंपास। हमारा फर्स्ट क्या है, रूलर एंड कंपास की हेल्प से टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। स्टेप 1, ओपन द लेग्स ऑफ अ कंपास टू मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। आप क्या करें, कोई लाइन ड्रॉ कर लें ए बी, जैसे ये लाइन है ए बी। अब कंपास को क्या करें, मोर देन हाफ कर लें, तो स्टील पॉइंट यहाँ रखा और ये पेंसिल पॉइंट, स्टील पॉइंट और ये पेंसिल पॉइंट कंपास का, तो मोर देन हाफ दिख रहा है ना ए बी का, ये ओपन कर लें, ठीक है। विथ सेंटर ए एस सेंटर दैट इज प्लेस द मेटल टिप ऑफ द कंपास एट ए, जो कि मैंने अभी बताया। ड्रॉ आर्क 1। अभी आर्क 1 कैसे ड्रॉ करना है वो भी बात करेंगे। विद बी एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस, आप रेडियस चेंज ना करके द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास, मतलब कंपास को हिलाना मत बिल्कुल भी। ड्रॉ आर्क 2 टू कट द फर्स्ट आर्क। नेम द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन एज पी एंड क्यू। Draw the line through P and Q by joining PQ. This line bisects the given line segment AB and is called perpendicular bisector. अब है ना, इसको समझने की ट्राई करते हैं तीनों स्टेप्स को बहुत अच्छे से थ्रू दिस डायग्राम। अभी डायग्राम क्या कह रहा है कि आपने क्या करा कि ए बी एक लाइन ली, अब ए को सेंटर माना, तो यहाँ पे क्या करा, स्टील पॉइंट रखा। अब है ना, कंपास को क्या करा, मोर देन हाफ खोला, तो पेंसिल पॉइंट यहाँ रख दिया। मोर देन हाफ आप कितना भी ले, पर हाफ से ज्यादा, ठीक है ना, तो यहाँ पे पेंसिल रख दी, तो कंपास ओपन हो गया। अब कंपास ओपन हो गया तो अब क्या करना है आपको कि ए को सेंटर मानना है C1, मतलब स्टील पॉइंट यही रहेगा, और एक आर्क ड्रॉ करना है ए से, ऐसे हो जाएगा। फिर चेंज नहीं करना है, फिर क्या करना है, चेंज नहीं करना है। मैं इसको एक रब भी कर देते हैं, ये मोर देन हाफ खोल के, ठीक है। अब C1 पे रखा और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे ए को सेंटर मान के, तो ऐसा कोई आर्क ड्रॉ होगा, ए को सेंटर माना और स्विंग करवा दिया। फिर बी को रखा सेंटर 2 पे, कंपास को कहाँ रखा, C2 पे रखा, यहाँ पे बी पे। कंपास को चेंज मत करना, रेडियस वही रहेगा, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, सेम रेडियस पे, कंपास को हिलाना नहीं है हमें। और यहाँ से बी से एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दिस इज आर पी, दिस इज आर क्यू, इसको मार्क कर दें और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, तो दिस विल बी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यही चीज हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये जो एम पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑल्सो ऑफ द लाइन, और ये परपेंडिकुलर भी है। तो अगर ये 12 है तो दिस विल बी 6 and 6। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो ई पॉइंट इज टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल एबीसी। अच्छा, लाइन सेगमेंट्स हो गई अब, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज एंगल। अच्छा, लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी ना कि एक लाइन गिवन है, उसका ही हमें रेप्लिका बनाना था, दैट इज कॉन्ग्रुएंट लाइंस। वैसे ही एंगल है, अगर कोई एंगल गिवन है, मेरे को उसका ही एंगल, उसके ही इक्वल एक और एंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो ड्रॉ एनी रे क्यू आर, this ray will become one side of the angle and its end point Q will become the vertex of the angle। कोई लाइन ड्रॉ कर ले QR, तो QR रे ड्रॉ करें, this ray will become one side of the angle, ये क्या होगा, एक साइड बन जाएगा एंगल का, and Q will become the vertex। put the metal tip of your compass on the vertex of angle ABC, draw an arc। अभी समझाती हूँ मैं इसको कैसे करना है। विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग ऑफ द कंपास, पुट द मेटल टिप ऑफ द कंपास ऑन क्यू, ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सफिशिएंट लेंथ व्हिच क्रॉसेस द रे एज शोन। ओपन द कंपास सो दैट द मेटल टिप एंड पेंसिल पॉइंट आर ऑन द पॉइंट्स when the arc cuts the arm of angle ABC। Without changing the opening of the compass, put the metal tip at the point where the arc cuts QR, draw another arc that crosses the previous arc at say P। अच्छा, अब इस लाइन को क्या करते हैं, एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, तो ये जो स्टेप्स है ना वो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट Q, यहाँ पे क्या है, अब देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये QR लिया है, जैसे ये एक एंगल है मान ले, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मेरे को एक एंगल पता है, दैट इज QR, ठीक है। दिस इज एंगल QR, दिस इज एंगल QR है, कोई भी है, एक एंगल हमें पता है, पर है ना ये एंगल बना हुआ है, मुझे मेजर नहीं पता, मेरे पास में प्रोटेक्टर भी नहीं है कि मैं एंगल मेजर करके बना लूँ, ठीक है ना, मान लेते हैं ऐसी बात। तो ये PQR एक एंगल है। अब इसका ही एंगल मुझे क्या बनाना है, ABC पे बनाना है। किस पे बनाना है, ABC पे बनाना है। एक और एंगल बनाना है ABC, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कंपास रखूंगी, ये दिख रहा है ना, ये एंगल दिख रहा है।
मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्टील पॉइंट रखूंगी, यहाँ पे पेंसिल पॉइंट रखूंगी और इसको क्या करूंगी, कंपास को ओपन कर लूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग कंपास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कंपास ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको क्या करो, साइड में रख दो। यहाँ पे क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी। यहाँ पे हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या करना है कि एंगल बनाना है, मान ले। ठीक है ना, ए पे एंगल बनाना है मान ले। तो मैं क्या करूंगी कि ये जो कंपास ओपन है ना, ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ए को सेंटर माना, दिस इज द सेंटर। ठीक है ना, किसी भी रेडियस पे अपन एक क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, किसी भी रेडियस पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मर्जी पड़े उस रेडियस पे आप ड्रॉ कर ले। ठीक है ना, तो रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से सेंटर 1 मान के मैंने क्या करा, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब मैंने वो जो कंपास रखा था वो उठाया और यहाँ पे रख दिया इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने इस कंपास का स्टील पॉइंट रखा और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कट कर दिया। जितना भी ओपन था ना कंपास, यहाँ पे मैंने उसको कट कर दिया। जितने भी सेंटीमीटर पे वो ओपन था मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे कट कर दिया पेंसिल से और इसको क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का क्या हो जाएगा, रेप्लिका हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है ना, तो दिस विल बी आर व्हाट, यहाँ से हमने किसी भी एक आर्क पे करा, यहाँ से कंपास से काटा, ठीक है ना, पेंसिल से, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक एंगल ड्रॉ कर दिया। तो दिस ए बी सी विल बी द रेप्लिका ऑफ पी क्यू आर। तो जितना एंगल पी क्यू आर का होगा वो ही एंगल हमें ए बी सी पे मिल जाएगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल एबीसी। बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट का मतलब अभी बताया था मैंने, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कोई भी एक एंगल है उसको क्या करना है, हमें टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। तो अब स्टेप 1 क्या है, विद बी एस सेंटर एंड अ सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क दैट इंटरसेक्ट बी ए एंड बी सी, नेम द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन एज पी एंड क्यू, with P as center and radius greater than PQ draw an arc। अच्छा, अब वो स्टेप्स ऐसे समझ में नहीं आएंगे जब तक हम क्या करें, डायग्राम पे नहीं जाएंगे। तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, with Q as center and the same radius draw another arc to cut the first arc, name the point of intersection at two arcs as R, join PR, इसको आप समझते हैं। ठीक है ना, स्टेप्स हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है ना, आपके पास में ये रेफरेंस के लिए रहेंगे स्टेप्स। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहते हैं, स्टेप्स वो समझते हैं। हमने क्या किया, अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो कोई एंगल तो होना चाहिए ना। अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं मतलब वी हैव टू ड्रॉ सम एंगल, इजंट इट। तो मैं क्या करती हूँ, एक एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, कोई भी एक्स वाई जेड एंगल कोई भी ड्रॉ कर लिया। तो मान लीजिए जैसे पी क्यू आर ड्रॉ कर दिया मैंने, बिना रेंडमली ड्रॉ कर लिया मैंने। अब एंगल मैंने ड्रॉ तो कर लिया, अब मेजर नहीं होगा तो अपन प्रोटेक्टर की हेल्प से या किसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते कि 60 डिग्री तो 30 डिग्री कर दिया, नहीं, हमें तो एंगल ही नहीं पता। अब तो अब क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडमली मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया, ये वाला। ठीक है ना, दिस इज द एंगल। अब इसका मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे बेटा, ये देखो ये एंगल क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे टच कर रहा है। मान लेते हैं ये एम एन है, इधर पी क्यू दे रखा है, बट अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो एम एन है, तो अपन क्या करेंगे, स्टील पॉइंट को यहाँ रखा, सेंटर 1 माना, स्टील पॉइंट को यहाँ रखा, मोर देन हाफ खोल लो, ये एंगल का मोर देन आप हाफ खोल लो। बेटा जिसका भी बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो ना, जैसे लाइन का ड्रॉ कर रहे हो तो लाइन का मोर देन हाफ रेडियस ले लो। अगर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो मोर देन हाफ ऑफ एंगल ले लो। जिसका भी आप बाइसेक्टर ले रहे हो उसका आप मोर देन हाफ रेडियस पे कंपास को ओपन कर लें। तो यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ पे एक आर्क खींचा, फिर सेंटर 2 लिया, फिर यहाँ पे एक आर्क खींचा और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो आर है ना, दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब आप इसको प्रोटेक्टर से एक बार मेजर कर ले, आपको ये बाइसेक्ट मिल जाएगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अच्छा, बात करते हैं एंगल्स ऑफ ए स्पेशल मेजर। अब है ना, कुछ मेजर एंगल्स ऐसे होते हैं जो हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं, कंपास और स्केल से। प्रोटेक्टर से सारे ही कर सकते हैं, ठीक है ना, अपन के पास में प्रोटेक्टर होता है 0 से लेकर 180 तक, ठीक है, तो उससे हेल्प से तो अपन कर ही सकते हैं। अगर कंपास और स्केल से करना है ना बेटा, तो मेक श्योर कि जो एंगल है वो 15 से डिविजिबल हो। एंगल इज डिविजिबल बाय 15।
अभी हम उसकी ही बात करेंगे, उन्हीं एंगल से बात करेंगे जो 15 से डिविजिबल है, और उससे उसको ही कंपास से ड्रॉ करना बताएंगे। आगे कोर्स में यही है। तो एंगल कौन से हैं जो 15 से डिविजिबल है, तो कुछ एंगल्स हमने लिए हुए हैं कि वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री बेटा दिस इज नोन एज द बेस एंगल। ये तो बहुत सबसे बेस एंगल होता है और सबसे इजी भी होता है। तो इसको कैसे करना है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दिस इज द स्टेप्स दैट इज गिवन टू अस एंड दिस विल बी द रेफरेंस ऑफ योर्स। ठीक है, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि स्टेप्स लिखना सीख सकते हैं, और मैं बताऊंगी कि कैसे इसको बनाना है, ये फिगर कैसे बना। ठीक है, अब जैसे यार अगर मेरे को एंगल बनाना है तो मुझे एक लाइन तो लेनी पड़ेगी। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, लेट अस ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर। ठीक है, अब बात क्या करते हैं कि अगर मेरे को एंगल ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट भी तो होना चाहिए मेरे पास में। एक पॉइंट होगा तभी तो एंगल होगा, एक वर्टेक्स तो लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको O मान लिया, दिस इज X। ठीक है ना, अब इस पॉइंट पे O पे मेरे को क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एंगल ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगी कि O को सेंटर मानेंगे, जिससे भी ड्रॉ करना है ना इसको सेंटर माना, इससे मेरे को एंगल ड्रॉ करना है। तो O को सेंटर माना, और किसी भी रेडियस पे, एनी रेडियस किसी भी रेडियस पे आप कंपास ओपन करें और इसको सेंटर 1 मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर ले, एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर ले। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ आवर्स। ठीक है, कि आपको जहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है उसको सेंटर मान के यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर ले। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ मिला, जैसे इसको सेंटर 2 मान लेते हैं, ये सेंटर 3, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ से सेंटर 2 लिया, डोंट चेंज द रेडियस। रेडियस क्या होना चाहिए, जो आप स्टार्टिंग में रेडियस ले रहे हो ना बच्चा, वही रेडियस कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है ना, कंपास को हिलाना डुलाना मत, जो सर जैसा जो चल रहा है वो चलने दे। ठीक है, तो सेंटर को अपन क्या करा, C1 पे रखा। सबसे पहले ये जो C1 था उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, दैट इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेप। चाहे आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है, जिस भी आप पॉइंट से आपको एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, उससे अब बिना कंपास को हिलाए C2 पे रखा स्टील पॉइंट, सेंटर जहां पे मार्क करूंगी यहाँ पे स्टील पॉइंट ही आएगा। तो सेंटर से रखा, एक आग यहाँ ड्रॉ करा, C3 पे रखा, एक C3 पे रखा, फिर नेक्स्ट टाइम और एक आग यहाँ ड्रॉ करा। बेटा एक्यूट एंगल झुके हुए होते हैं, ठीक है ना, एक्यूट एंगल यहाँ पे झुके हुए होते हैं। तो दिस इज विल बी आर 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और ये जो मैंने आग मार्क करवाया है ना बच्चा, ये दिस विल बी 120। तो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, और मैं आपको 120 भी यहीं सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, जैसे पॉइंट O है, दिस इज X। तो यहाँ से वापस से अगर मेरे को एंगल मार्क करना है, तो मैंने क्या कहा था कि O से एक सेमी सर्कल मार्क करना है किसी भी रेडियस पे। तो अब O को सेंटर लिया C1 और एक सेमी सर्कल मार्क कर दिया। बेटा यहाँ से जो मैंने मार्क करा ना, यहाँ से एक C2 हो गया, एक C3 हो गया। C3 से जो मार्क किया था दैट विल बी 60 डिग्री। ये क्या होगा, ये जो आर्क से आप मार्क कर रहे हो दिस इज 60 डिग्री। और आप अगर ये वाली लाइन से ड्रॉ करोगे, ये वाली, दिस विल बी 120 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, दोनों एक साथ ड्रॉ हो गए। तो दो एंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो अंदर वाला है दैट इज 60 डिग्री, जो बाहर वाला है ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ना बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल तो बाहर की तरफ ही होता है। तो दिस विल बी 120। ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, एंगल ऑफ 60 डिग्री, 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ 30 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री तो क्या होता है, 60 का आधा होता है ना, ये तो हाफ होता है 60 का, हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो मतलब कि मेरे को क्या करना है, अगर 30 ड्रॉ करना है तो 60 का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं तो 30 नहीं मिलेगा क्या। एंगल बाइसेक्टर पता है ना, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो 60 को अगर हाफ में डिवाइड करना, मतलब 30 में डिवाइड करना, तो मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं 60 का। 60 का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ, मेरे को 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अपन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना जानते हैं। ये देखो, ये 2 पॉइंट हो गए ना, C3, इसको C4 मान लो। ठीक है, अच्छा एक और दूसरे डायग्राम पे समझाते हैं। 60 डिग्री तो मार्क करना आ ही गया, एक लाइन ड्रॉ करी। मान लो कि मेरे को ये सेंटर लेना है, तो यहाँ से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया कितनी भी रेडियस का। तो ये सेमी सर्कल हो गया, एक पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ से काटा, एक पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ से काटा, तो ये तो 60 डिग्री हो गया। दिस विल बी आर 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बेटा ये देखो, एक लाइन, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया।
पहले C1 को लिखा, मोर देन हाफ खोला। अब इस एंगल का अगर मेरे को परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इस एंगल का, तो इसका मोर देन हाफ खोल लो। तो कंपास को यहाँ रखा, मोर देन हाफ खोल के एक आंख यहाँ काटा, एन पे रखा, मोर देन हाफ खोला, एक आंख यहाँ काटा, दिस विल बी आर 30 डिग्री। सो दिस विल बिकम आर 30 डिग्री एंड दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, दिस इज आर रिक्वायर्ड एंगल। तो ये AOC दिस विल बी 30 एंड AOB दिस विल बी 60 डिग्री। एंगल AOB तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा बड़ा वाला, और एंगल AOC ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा एंगल बाइसेक्टर से एंगल 30 बन गया। सो आई होप सो फार दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करा, जो तो यहाँ से जिस इस पॉइंट से जो हमने आर्क ड्रॉ करा था दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ एंगल ऑफ 150 डिग्री। अच्छा 150 डिग्री है ना, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। 150 ड्रॉ करना है ना, तो ड्रॉ अ लाइन ए बी। मैंने क्या कहा था, जब भी एंगल ड्रॉ करना है तो एक लाइन जरूर ड्रॉ करो। तो ये रहा ए बी, दिस इज द लाइन ए बी, सही। अब ए बी ड्रॉ करना है तो विद वर्टेक्स ओ ऑन ए बी, कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, जैसे ये रहा ओ। मान ले मैंने यहाँ से एक लाइन एंगल ड्रॉ करना है, तो एक जहाँ से भी एंगल ड्रॉ करना है तो एक सेंटर तो मानना पड़ेगा, तो मैंने ओ मान लिया। अब ओ को सेंटर मान के कंपास को क्या करो, किसी भी रेडियस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अच्छा ये होता है 0, ये होता है 180 डिग्री, दिस इज 0, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। एक एंगल का ये जो होता है ना, ये कितना होता है, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब अपन को 120 डिग्री ड्रॉ करना आता है क्या, 120 डिग्री ड्रॉ करना आता है। तो 120 डिग्री तो यहाँ से पॉइंट लिया, यहाँ से एक आर्क कट करा बिना रेडियस को चेंज करे, और ये 120 बन गया, सही। दिस इज 120 डिग्री, और ये टोटल 180 है। ये टोटल कितना है 180। अगर ये टोटल 180 है तो बेटा ये 60 होगा कि नहीं होगा। ये टोटल अगर पूरा 180 है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का तो एंगल हमें पता है कि टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। अब 120 तो हमने बना लिया, अब हमें 180 बनाना है, तो मतलब 120 में प्लस 30 करना पड़ेगा, यहाँ पे करना है 150 बनाना है। तो 120 को अगर 150 बनाना है तो मुझे यहाँ पे प्लस 30 करना पड़ेगा प्लस 30। अब प्लस 30 मतलब इसका 30 डिग्री, तो ये तो पता है ये 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि टोटल 180 होता है, 180 में से 120 माइनस का तो ये 60। अब इसका 30 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे 60 का। अब 60 का एंगल बाइसेक्टर तो हमें ड्रॉ करना आता है, इसको m माना, इसको n माना, यहाँ पे मोर देन हाफ खोला क्योंकि 60 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो 60 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये रहा m से पॉइंट करा, कट, n से कट, मोर देन हाफ खोल के, सो दिस विल बी व्हाट, ये 30 और मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो 120 प्लस 30 ये टोटल कितना हो जाएगा 150 डिग्री बन जाएगा, और यही हमें गिवन है। तो ये टोटल 120, ये 60 हो जाएगा, 60 का एंगल बाइसेक्टर 30, और ये पूरा का पूरा 30 प्लस 120 150 हो जाएगा हमारा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ 90 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये परपेंडिकुलर ही होता है, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं अपन। दिस इज द स्टेप्स दैट इज गिवन टू अस, ये आप रेफरेंस में ले सकते हैं लिखने के लिए। एक बार समझ में आ जाए तो वी कैन ऑलवेज राइट द स्टेप्स इन आवर ओन लैंग्वेज, बट अगर आप अटक जाए तो दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू अस इन रेफरेंस, ठीक है। आप स्टेप की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चा, बहुत ईजी है। जैसे मेरे को इस पॉइंट पे है ना एंगल ड्रॉ करना है, तो कोई सेंटर माना, और फिर सेमी सर्कल तो ड्रॉ करना ही है। मैंने बताया था कि कभी भी कोई एंगल ड्रॉ करना है तो सेमी सर्कल, तो एक रेडियस ओपन करके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब 60 और 120 बनाना आता है, यहाँ से 60 बन जाएगा, यहाँ से 120, ये वाला 60 और 120 का आर्क बनता है ना, दिस इज द आर्क ऑफ 60 एंड दिस इज द आर्क ऑफ 120, ठीक है। अब क्या करना है, इसी आर्क से 60 पे रखा, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ठीक है। एक बार C1 पे रखा कंपास को हिलाना मत, सेम रेडियस पे रखना। C1 पे कंपास रखा मतलब यहाँ पे स्टील पॉइंट रखा, और यहाँ पे पेंसिल से आर्क काट दिया, फिर यहाँ पे रखा स्टील पॉइंट,
और यहाँ पे एक आर्क काट दिया, तो दिस विल बी आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दिस विल बिकम आर 90 डिग्री। सही, तो 60 और 120 पे रखना है। ये वाला आर्क 60 का है, दिस इज आर्क ऑफ 120, दिस इज आर्क ऑफ 120। तो 60 और 120 पे आर्क रखेंगे तो 90 डिग्री हमारा ड्रॉ हो जाएगा। एंड ये रहा हमारा फिगर। अच्छा, 45 डिग्री करना है, तो 45 डिग्री इज हाफ ऑफ 90 डिग्री, हाफ ऑफ 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का हाफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका क्या करो, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, आधा ही तो होता है 90 डिग्री, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना आता है, जैसे ये 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, तो मोर देन हाफ खोलेंगे कंपास को। हमें एंगल बाइसेक्टर बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आता है। कंपास को यहाँ रखा स्टील पॉइंट पे, जिसको यहाँ पे स्टील पॉइंट पे रखा, एक आग यहाँ ड्रॉ करा, फिर कंपास को यहाँ रखा C2 पे, स्टील पॉइंट रखा, एक आग यहाँ ड्रॉ करा, ये 45 डिग्री बन गया। दिस विल बी आर 45 डिग्री। 90 डिग्री बनाया और उसको एंगल बाइसेक्टर बना के 45 डिग्री बना दिया। मैं आपको एक बार ये दिखा भी देती हूँ। तो ये 90 डिग्री बनाया और यहाँ से दो आर्क काटे, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। एंगल के दो पॉइंट से हम क्या कर देंगे, आर्क काट देंगे। कंपास का जो रेडियस है वो चेंज नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है और ड्रॉ कर दें। अच्छा, एंगल ऑफ 135 डिग्री, दिस विल बी योर होमवर्क, दिस विल बी योर होमवर्क। तो एंगल ऑफ 135 डिग्री का मैं एक बस दे सकती हूँ, जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, दिस विल बी आर 90 डिग्री, ठीक है। मैं 90 डिग्री आपको ड्रॉ करके बता ही देती हूँ, दिस विल बी आर 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, सही, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट एंगल तो 180 डिग्री होता है। अब है ना 135 कैसे बनेगा बच्चा, 135 को मैं 90 + 45 लिख सकती हूँ, 90 + 45, तो 90 डिग्री तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ ना, 45 बनाना है, तो इस ये जो बचा हुआ 90 डिग्री इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, इस 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, तो ये M, ये N, ये M और ये N, तो M पॉइंट पे रखा, कट करा, N पॉइंट पे रखा, कट करा, तो ये आपको 45 डिग्री दे देगा, ये 45, तो ये 90 + 45, ये पूरा का पूरा जो एंगल है दिस विल बी व्हाट 135 डिग्री। क्या ये बात क्लियर हुई? 90 बनाया और 45 डिग्री जो बचा हुआ 90 है उसका एंगल बाइसेक्टर बना के 45 डिग्री बना दिया, हमारा काम हो गया 135 डिग्री। तो ये रहा, इसका आप घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, 135 डिग्री, दिस इज योर होमवर्क, राइट। अब आ जाते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कैसे करना है, एक सेंटर लेना है O, ठीक है। अब कंपास को यहाँ रखना है, इसको सेंटर मानना है, ठीक है। तो स्टील पॉइंट यहाँ रखा, कंपास को 3.5 सेंटीमीटर, जितना रेडियस है ना बेटा 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो कंपास को 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लो। तो दिस विल बी 3.5 सेंटीमीटर, जितना रेडियस होता है उतने तक ओपन करते हैं ना बच्चा, और कंपास को स्विंग करवा दो, कंपास को स्विंग करा दो। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, राइट, इसको क्या करो, स्विंग करवा दो। सो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा समवॉट लाइक दिस, ठीक है ना, समवॉट लाइक दिस। अभी मैं फ्री हैंड बना रही हूँ तो सर्कल प्रॉपर बन नहीं रहा है, बट आप कंपास से बनाएंगे सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, कि आपका प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट हुज मेजर आर 7.3 सेंटीमीटर। अब 7.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज गिवन टू अस। तो क्या करेंगे कि स्केल लेंगे, ठीक है, स्केल लिया, दिस इज द स्केल मान लें, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं, ये 8 है, ठीक है ना, दिस इज 8, और ये पॉइंट मैं हटा ही देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर मुझे इस पे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूँगी, पेंसिल लूँगी और 0 से स्टार्ट करके 7 तक तो जाऊँगी, सही, 0 से स्टार्ट करके 7 सेंटीमीटर तक, और 3.3 ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 0.3 तक, यहाँ तक भी चली जाऊंगी, तो दिस विल बी व्हाट 7.3 सेंटीमीटर। डन। हमने अच्छे से सीखा भी था कि ये 7 और 8 10 इक्वल पार्ट में होता है, तो थर्ड पार्ट तक आप ले जाए, 7 सेंटीमीटर तो पूरा, और उसके आगे 3 पार्ट्स। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो स्केल की हेल्प से हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे 7.3 सेंटीमीटर की थी।
तो ये रहा A, ये रहा B, स्केल की हेल्प से कर लिए 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो A से क्या करा, कंपास रखा, C1 लिया, इसको मोर देन हाफ खोला, क्योंकि जिसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं उसका मोर देन हाफ खोल लो। तो ए बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो C1 पे रहा, तो C1 से मोर देन हाफ खोल के यहाँ पे एक आर्क काट दिया। B को सेंटर माना C2, फिर उसी रेडियस से एक और आर्क काट दिया। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज P एंड Q, दिस विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इज इट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। तो इज इट अ लाइन ऑफ सिमेट्री? यस। क्यों? क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और 90 डिग्री पे टच करना। तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। नेक्स्ट बात करें, ड्रॉ अ रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो सेंटर लेंगे सबसे पहले और कंपास को 4.5 सेंटीमीटर पे ओपन करके अपन क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं सेंटर थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग इट इन ऑन लाइक अ, आई एम यूजिंग अ फ्री हैंड राइट नाउ, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। आप कंपास से ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी अ होली करेक्ट फिगर, राइट। तो 4.5 सेंटीमीटर विद द सेम सेंटर, इसी सेंटर से ड्रॉ टू मोर सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। बेटा 3.8 सेंटीमीटर होगा तो यहीं तक तो रह जाएगा। अगर मेरे को 3.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो 4.5 सेंटीमीटर के अंदर तक ही आएगा। ये लो, मान लो ये 3.8 सेंटीमीटर है, दिस इज 3.8 सेंटीमीटर। इसका ही सेंटर मानना है तो कंपास को यहीं रखा वापस से, और एक और सर्कल यहाँ से अपन ने ड्रॉ कर दिया। क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर तो 3.8 सेंटीमीटर अंदर की तरफ ही आएगा। फिर एंड अदर इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर के भी अंदर आएगा। तो मान लेते हैं ये रहा, तो इसको 3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से सेंटर सेम रखना है, तो स्टील पॉइंट हमेशा यहाँ रखेगा, स्टील पॉइंट यहाँ ही रहेगा और ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब व्हाट स्पेशल नेम डू यू गिव दिस सर्कल्स, तो ये क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। These are known as concentric circles. All right, and this question is done. All right, so I hope ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने करे वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।